गुड आफ्टरनून। 2022 का पेपर करें? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो बताओ भाई इसका आंसर। इफ 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल आर प्रेजेंट इन 6 मोल ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल? फटाफट मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? अल्कोहल का। क्या कह रहे हैं? 2 मोल इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 6 मोल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन का बच्चों जो फॉर्मूला था वो क्या था? अल्कोहल। अल्कोहल का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अल्कोहल का निकालना है, तो ऊपर हमने क्या रखा? अल्कोहल। अल्कोहल का कितना है बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय टोटल 6 + 2 मतलब 2/8 मतलब 0. बहुत आसान था क्वेश्चन। ठोको, डी पे टिक कर दो, ठीक है। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये तो बता दो भाई। द टोटल प्रेशर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2 सॉल्यूशन में बताया था। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? किस पे डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल सही। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 P2 नॉट इंटू X2। तो क्या है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन है बच्चों इसका, ठीक है। चलो, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्स? बिल्कुल सही बात है, Mn2 प्लस, है ना। सबसे ज्यादा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट किसका है? Mn2 प्लस, ठीक है। अब Mn2 प्लस की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो कितनी होगी? 3d5 4s 0 Mn2 प्लस की, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला कितना क्या होता है? रूट के अंदर n+2, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ये इसमें 3d5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 5 डाल दो, 5, ठीक है। और 5 2 7, ठीक है। 5.9 समथिंग आ जाएगा, 5.9 समथिंग। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन सपोज करो ये दे देगा एग्जाम में कि मैग्नेटिक मूवमेंट दे देगा। इसी को मैं कह देता हूं भाई मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया 5.70 या कुछ भी XYZ। ये पूछेगा कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो याद रखना डेसिमल से जो पहले वैल्यू है, सीधे शॉर्टकट है, वो क्या होगा बच्चों? इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सीधे देखते टिक मारना, ठीक है। लिख लो इसको, फटाफट लिखो। इन विच ऑफ द इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा क्या कह रहा है? इंट्रा खुद के अंदर ही, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। किसके अंदर पॉसिबल नहीं है? जल्दी बताओ ना। पैरा पे मतलब पैरों में। क्यों पैरा पे? क्या कह रहा है? पी क्लोरो बनाए, पी क्लोरो। बहुत दूरी है, देखा ना। और हाइड्रोजन है बहुत छोटा सा, एक ही है, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी कितना होता है? बहुत छोटा सा, इसलिए यहां से यहां तक बॉन्ड नहीं बनाता। तो क्या कौन सा कह रहा है? नॉट पॉसिबल पैरा। अगर ये तो इसमें ये दे दिया, कोई भी कंपाउंड दे दे, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे दे और पूछ ले किस में इंट्रामोलिकुलर
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो सिंपल, अगर वहां पैरा वाला ऑप्शन है सीधे आंख बंद करके पैरा पे टिक कर देना, ठीक है, बाबा का नाम लेके, बाबा का नाम लेके सीधे पैरा पे टिक, ठीक है। अच्छा जी, और पूछे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके अंदर, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो उसका पड़ोसी बैठा है, ठीक है, एडजेसेंट, बिल्कुल पड़ोसी बैठा है, एकदम फटाक से बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों, पैरा, डी। क्या चलो अगला चलते हैं। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई, पाई वाला पूछ रहे हैं, इन O2 2 माइनस, मतलब O2 तो है और 2 माइनस, और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फालतू हैं, दे नहीं रहा, कौन कह रहा है भाई दे रहा है, दे नहीं रहा हो, है उसके पास फालतू, नेगेटिव साइन का मतलब फालतू है, जब वो देता है तभी पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो बताओ फटाफट इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग कितनी है, जल्दी निकालो। हाँ, जैसे भी सॉल्व करना हो करो। दो कौन कौन कह रहा है, एक कौन कौन कह रहा है, एक बताओ, एक ऑप्शन, चार कौन कौन कह रहा है, ठीक है, तीन निकला ही नहीं, ठीक है। अब देखो O2 ऊपर क्या है 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फालतू है। एक ऑक्सीजन में कितना होता है बच्चों, कितना एटॉमिक नंबर होता है एक ऑक्सीजन का, 8, और O2 है तो 16, और 2 इलेक्ट्रॉन और है, इसका मतलब 2 और जोड़ दो, कितना हो गया 18, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 1s क्या होगा, 1s ठीक है, 1s2 2s2, ये बॉक्स वाला है बच्चा एंटी बॉन्डिंग का है, किसका है, एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना अभी बताऊंगा मैं। 1s2 2s2, क्या मैं सही लिख रहा हूं, यही होता है ना XYZ, है ना, ठीक है। P में कितना होगा, 2 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। कौन सा पूछा इसने, पाई, 2 2 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब कितनों के तोते उड़ गए, तोते बताओ कितनों के उड़े दिमाग पे से, आता ही नहीं था। याद रखना एंटी बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, O2 2 माइनस O2 प्लस हो, कुछ भी हो, XYZ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, 1s2 2s2 2p6 वाली, ये लिखनी आती है ना, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब 2 अल्टरनेट चलेंगी, ये शॉर्टकट है, ठीक है, 2 अल्टरनेट चलेंगी ना। तो याद रखना 1s 2s 2p XYZ, XYZ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्लेन में होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसका अगर देखेंगे तो 1s 2s 2px 2p 2z। अब इसके ये सारा लिखने के बाद स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सॉरी इसको अभी नहीं भरना, इसको भूल जाओ, P वाले को सबसे पहले S वाला भरा जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए, इधर वाले सारे भर दिए गए। अब देखो ये कितने हो गए, 8 2 10 12 13 14 15 16 17 18 17 18। अब उधर क्या पूछा है, एंटी बॉन्डिंग, तो मैंने क्या कहा, एक बॉन्डिंग होगा तो दूसरा कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग का।
उधर क्या पूछा है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, पी में होते हैं ना। तो पी वाले में देख लो कौन कौन से एंटी बॉन्डिंग के, एक दो 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 चार, तो चार हमने लिख दिया। अगर ये पूछ लेता कि पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले कितने हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एक दो दो चार दो छह, ये कौन से हो गए, बॉन्डिंग वाले। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कह रहे हो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ना, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में देखना, दो दो चार दो छह दो आठ, आठ होगा इसका। पाई बोले तो क्योंकि पी वाला पी ऑर्बिटल है ना, तो उसमें ये होगा, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, ये तो मैंने देखो तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब इसमें ही लिख लो एक बार इसको, इसको लिख लो, लिख लो फटाफट, लिख लो, लिख लो फटाफट, लिखो। ऑक्सीजन पे बहुत बार पूछा गया है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, पाई, सिग्मा, ये सब। जल्दी फटाफट लिखो इसको। लिख लिया, सिग्मा वाला इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है, चार, चार, ये रहा ना सिग्मा वाले, दो ये रहा, दो ये रहा, चार। लिखो 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 फटाफट लिखो, आगे चले, ठीक है। मिटा दो इसको, एग्जैक्टली। to 2p, 2px2, 2pxy. ये जितने बॉक्स वाले हैं ना बच्चों, ये सारे एंटी बॉन्डिंग है, बॉक्स वाले हैं एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, O2 2 माइनस O2, ठीक है, या O2 2 प्लस, कोई भी आ जाता है क्वेश्चन,
कुछ नहीं करना, सिंपल उसमें देखना है ऑक्सीजन में कितना होता है 8, तो O2 में कितना होगा 16, 2 माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, 2 प्लस तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, इसी में डाल दो, भर दो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 ऐसे करके, फिर उसमें देखो इसमें भर दोगे ना, उसके बाद देखो कितना पाई बन रहा है, कितना बॉन्डिंग बन रहा है, कितना एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, वो इससे पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? ये सिंपल था क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, इसी बात पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लो। O2 का निकालना है, O2 का, O2 के हमें क्या पता है, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। O2 का, O2 2 प्लस का निकालना है, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। O2 का और O2 2 प्लस का। हाँ O2 का पहला O2 है, दूसरा है O2 2 पॉजिटिव, दोनों का निकालना है। दोनों में पाई और सिग्मा बॉन्डिंग निकालनी है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। O2 क्वेश्चन ये है बच्चों की O2 में भी सिग्मा और पाई दोनों एंटी बॉन्डिंग बतानी है, O2 2 प्लस में भी पाई और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना ये। चलो O2 का देखते हैं। O2 का मतलब 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक फिलिंग होगी O2 की, यहां तक O2 में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग, तो पाई एंटी बॉन्डिंग O2 में कितना होगा 2। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 4, बिल्कुल सही। तो O2 का अगर पाई एंटी बॉन्डिंग देखा जाए, O2 का पाई एंटी बॉन्डिंग देखा जाए तो कितना हो गया 2, और सिग्मा वाला 4 हो गया, बस एंटी बॉन्डिंग। अच्छा O2 2 प्लस का देखो, O2 2 प्लस, तो O2 कितना होता है 16, 16 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 14 हो गया। अब 14 बनने में 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, यहीं पे ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग कितने 0, सिग्मा 4, बस आसान तो है, कुछ है ही नहीं, है ना, बिल्कुल आसान। आगे चलें, ठीक है। क्या कह रहा है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when heat Q is supplied and work is done by the system, work is done by the system, हाँ, तो मैंने क्या कहा था, हीट दे रहे हैं, अगर वो ले रहा है तो मतलब पॉजिटिव, कोई भी चीज हो, हीट हो चाहे वर्क डन हो, और जो चीज दे रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसके पास से कम हो रहा है ना वो चीज, तो नेगेटिव, तो इसका कौन सा होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, क्योंकि हीट इसको इसमें लिखा हुआ है क्या, क्यू इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम करा जा रहा है, माइनस क्यू। सिंपल, देखते टिक मार देना बी पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोला 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 बोला, इसका क्या होगा, जल्दी बोलो। A liquid mixture that boil to produce vapors,
ठीक है, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ लिक्विड मिक्सचर। दिक्कत क्या दिक्कत बता? बोलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी। एजियोट्रॉप कौन कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? लिक्विड मिक्सचर बॉइल टू प्रोड्यूस वेपर हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ लिक्विड मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है, एजियोट्रॉपी होगा जितना। हाँ, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन एजियोट्रॉपी। ठीक है, अब बताओ, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सिस्टम वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर द इक्विलिब्रियम विल कॉज, क्या होगा इसके वजह से? क्या होगा? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल की वजह से ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सिस्टम वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या होगा भाई? सॉलिड और लिक्विड क्या है? इक्विलिब्रियम में। जिस रफ्तार से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसी रफ्तार से लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में। ये कहां होता है? वो कुल्फी वाला देखा है? कुल्फी वाला जिस रफ्तार, और उसके अंदर नमक डालते हैं, तो नमक क्यों डालते हैं? जिस रफ्तार से नीचे पानी जो पिघल रहा होता है, उसी रफ्तार से वो पानी दोबारा से फ्रीज हो रहा होता है। तो नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा उसके अंदर। समझ गया ना? नो चेंज। Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with the solution whose pH is। अच्छा जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, 0 होता है, मगर उसको हमने pH 3 मतलब हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में रखा है। तो अब बताओ उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कितना होगा? फटाफट बताओ, ये तो आना चाहिए। अभी 12th किस हीरो, तू बता, 12th करी है ना अभी? हाँ, फटाफट बताओ, फटाफट। मतलब कल आईबी सेट का एग्जाम देने जाओगे तो क्या कहोगे? अरे दी ये क्वेश्चन जी 11th में था, हमें याद ही नहीं। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर। यार पेन है, कॉपी है, सॉल्व करो कुछ। पाँच 15 16 17 18 19, ठीक है। 0.0591 इक्वल टू दिस, ठीक है। बताओ भाई इसका एनआरटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है? ठीक। एनआरटी अपॉन एफ पता है ना, ये आता था, ठीक है। मगर इन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया, यहां एन भी होता था, तो एन को हम 1 मानेंगे, ठीक है। इनटू 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 2.303 भाई, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। मगर कंसंट्रेशन जब हम करते थे न्यूमेरिकल, तो वहां दिया होता था 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ऐसा कुछ करके, है ना। मगर अगर कंसंट्रेशन नहीं दे रखा और ये दे रखा है कि वो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच है कुछ 3, 2, 5, 6, 7 कुछ भी, तो इसका डायरेक्ट देखो, इस चीज को जो हम सॉल्व कर रहे थे पूरा, तो हमारा जो आंसर आ रहा था 0.0591 इनटू पीएच का जो भी वैल्यू है
पीएच वैल्यू को यहां पे डाल देना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कितना आया 0.0591 इंटू पीएच कितना है अपना क्वेश्चन में 3। जरा बताना इसको कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से कितना हुआ? क्या आया? 0.0591 है, देख लो कैलकुलेट करके, तो वही ऑप्शन है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कुछ नहीं करना भाई, ये वाला फॉर्मूला याद है। अब इसमें क्या करते, आर का वैल्यू डालते, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट 96487 या 96500 जो हम लेते थे, ठीक है। तो ये सब हम कैलकुलेट करते, बड़ा लंबा होता है इसका हमने एक चीज करा था उसमें एनसीईआरटी में, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, इस पूरे को हम कैलकुलेट करके लिख रहे थे 0.0591, ठीक है। और आगे अगर यहां पे कोई कंसंट्रेशन दिया होता तो हम कंसंट्रेशन लेते, मगर यहां कंसंट्रेशन दे नहीं रखा, यहां दे रखा है पीएच, ये मतलब एसिडिक है या बेसिक है, कैसा है। तो सिंपल क्या करना है, पीएच वैल्यू डाल देना है, बस आंसर खत्म। हो गया ना, वो ई नोट का होता है, मगर ना यहां कैथोड है ना यहां एनोड है, कुछ है ही नहीं। यूं तो यूं होता है लॉग अपॉन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है, यहां कुछ है ही नहीं। कुछ दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा, मगर ये दे रखा है भाई कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना, उसका किसी मतलब पीएच सॉल्यूशन 3 का निकालना है, तो उसका डायरेक्ट यही फॉर्मूला है। मल्टी स्टेप में जो होगी, टुकड़ों में होगी रिएक्शन, स्लो होगी, स्लो स्टेप है बच्चों, जो टुकड़ों में होगी, स्लो स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, है ना। ये तो पता ही होगा सबको। यस सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट मैंने पढ़ाया था उस दिन, याद हो जब मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहा था। डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा से कम बताना है मैं। सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट एच शो करता है, और उससे कम तो ये क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा ना, तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद बताया था ना उस दिन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इसका ऑप्शन है बच्चों डी, है ना। ये तो यार याद करने वाली चीज है, ठीक है। नहीं यार, for which among the following oaths for oath flotation method is used for concentration? हट, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें, हट, बॉक्साइड कौन सा होगा इसमें, हॉर्न सिल्वर होगा इसमें बच्चों, हॉर्न सिल्वर होगा, लिख लो हॉर्न सिल्वर। इसका मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जो लैब, एक मिनट सुन लो, होना हॉर्न सिल्वर चाहिए। नेट पे क्या दिखा रहा है, सुनो, पता है क्या, जो अपना लैब में जो जैसे एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो एक्सरे कराते हैं जो फिल्म को, फोटोक्रोमैटिक फिल्म होती है ना वो, ठीक है, तो उसमें AGBR होता है, AGBR का यूज होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस से ही ऊपर से क्या चांदी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हॉर्न सिल्वर होगा इसका, हॉर्न सिल्वर। जल्दी बताओ भाई, इसका पेरोक्साइड आयन किसके अंदर नहीं होता,
परऑक्साइड की कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए, परऑक्साइड की कंडीशन। स्पीड डज नॉट कंटेन परऑक्साइड, ठीक है। ये दुनिया से हटके ही है। देखो परऑक्साइड की पता है क्या कंडीशन होती है, परऑक्साइड की O -1 मतलब O2 -2 जिसके अंदर दिख जाए ना वो क्या होगा बच्चों, परऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है स्पीसीज दैट डज नॉट कंटेन, जिसके अंदर नहीं है परऑक्साइड आयन। अरे बी ऑप्शन कैसे कह रहे हो भाई, बी ऑप्शन ब्लीचिंग एजेंट H2O2, ये तो परऑक्साइड ही भूल गए, परऑक्साइड खरास इफेक्ट बनाता था ये। हाँ फिर ये तो है ही यार H2O2। HBr वाले में, ब्रोमाइड वाले में, ठीक है। और आंसर इसका PbO2 है, PbO2, ठीक है। इसका कौन सा है, PbO2 हो गया, ठीक है। आगे चले, सोडियम नाइट्राइट डिकम्पोज अबव 800 डिग्री टू गिव, क्या देगा, सोडियम NaNO, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, बताओ बच्चों क्या देगा ये, फटाफट बता दो यार। बिल्कुल सही बात है, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन हुआ भी तो देगा, ऑक्सीजन 2 3 दून 6, 2 दून 4, 2 4 2 6, ये दे देगा बच्चों, ठीक है ना। अब जो ये या क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, जो मैंने रिएक्शन लिखी है क्या ये सही है गलत है, जल्दी बताओ, सो मत यार, जल्दी बताओ। सही तो है, 2 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन देख 6 है, 2 दूनी 4, अच्छा 8, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। और बोलो, ये हो गया ना। अब बच्चों याद रखना कि अगर इसमें टेम्परेचर ना दिया हो, वैसे तो ये P ब्लॉक का है, ठीक है, रटने वाली चीज है, तभी बता देता हूं, टेम्परेचर ना दे रखा हो तो मतलब हीट थोड़ा बहुत अगर ये हीट करेंगे इसको तो दे देगा ये, तो दे देगा ये, हीट करेंगे थोड़ा बहुत भी। अगर इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, NaNO3 को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, डेल्टा एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये बच्चों देगा Na2O प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस कर लेना। तो इसमें क्या कह रहा है, सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू पहला तो होगा नहीं, इनटू, ठीक है, और O2 डी, बिल्कुल सही, Na2O, डी ऑप्शन है इसका।
फॉस्फाइन 2023 का मैंने करा दिया था ना उस दिन, हो गया था ना, ठीक है। फॉस्फाइन भाई, फॉस्फाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर। फॉस्फाइन बहुत खतरनाक कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा। कौन कह रहा है बहुत ज्यादा? जल्दी बताओ फॉस्फाइन कैसे बनता है? क्या कह रहा है? फॉस्फाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू, किसके अंदर पानी मिलाते हैं? तो याद रखना बच्चों, CA3P2 में अगर पानी मिला देंगे, क्या मिला देंगे? पानी, तो क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा? फॉस्फाइन मिल जाएगा, PS3। जैसे अपना उसका अमोनिया का NH3 होता है ना, अमोनिया ग्रुप का ही है ना NP, जिसका PS3 होता है, ठीक है याद। इसका बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चले, इसमें तो कोई समझने का था ही नहीं, याद कर लेना अपना, मन करे तो याद कर लेना, नहीं तो नहीं। अरे भैया लैंथेनॉइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है? जल्दी बताओ। +3, लैंथेनॉइड कह रहा है, +3 +2 +4 +5 +3, बिल्कुल सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। बस 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 बस, मैं सुन रहा हूं। ये फेस एक्सप्रेशन, पता है ये जब एग्जाम में देने जाओगे ना, तो मेरे हिसाब से ये सबटाइटल वगैरह नहीं लिखा होगा, ये कोडिंग होती है, सबटाइटल। इसका करो बच्चों कन्वर्जन फटाफट। अल्काइल ब्रोमाइड अगर रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों? डाइएथाइल। लगेगी तो वही वुड्स, डाइएथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8। तो बनाओ जल्दी, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। अरे बनाओ तो, बनाओ फटाफट। नींद आ रही थी इसको, क्या करता है? तेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? जनता है, पढ़ता होगा यार रात में, या पढ़ाता होगा किसी को। भाई रात में जगते यंग नौजवान है, दो ही काम हो सकता है, या तो पढ़ता है या किसी को पढ़ाता होगा। भाई साहब प्लीज इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट, ये ऑर्गेनिक में मैं करा चुका हूं। इथाइल है, इथाइल, वो कह रहा है ना इथाइल है। पहले प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, लिख दें। ठीक है ना, यही है ना प्रोडक्ट अपना। अब हमें बनाना क्या है?
एल्काइल ब्रोमाइड से अगर हम रिएक्ट करवाएं, रिएक्ट विथ सोडियम, तो ये तो पता है जब अल्काइल ब्रोमाइड को भी है सोडियम के साथ रिएक्ट होगी तो कौन सी नेम रिएक्शन होगी, जल्दी बताओ। वुड होगी, वुड फिटिक होगी या फिटिक होगी? और वुड फिटिक कहां होगी? और फिटिक कहां होगी? फिटिक 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 अच्छा ये बताओ मुझे, बेंजीन वाले में, जो बेंजीन वाला होता है ना, हाँ, तो उसमें कौन सी होगी? फिटिक। और बेंजीन के साथ मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमने क्या करा इसका? डी बना दिया। डी कौन कौन कह रहा है, जल्दी बताओ। समय है तुम्हारे पास, कर लो। ये पीछे वाले कुछ लिख भी रहे हैं, नहीं लिख रहे? और कौन कौन सी क्वेश्चन है? CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2। अब बताओ ऑप्शन क्या है? मैंने भी सॉल्व नहीं करा था भाई। बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे करा? इसको तोड़ दिया, Br लगा दिया और यहां मार दिया ट्वाइस। यहां क्या मार दिया? ट्वाइस CH Br CH Br 2 3 4 5 6 CH2 और CH3, है ना? सही है ना ये? C2H5, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर? Na प्लस ईथर सॉल्वेंट, और ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? चले आगे, लिख लो। पहले इसको करा लो। नेक्स्ट हो गया ना बच्चों? NTR, जूनियर NTR, हाँ? जूनियर NTR, हाँ? कौन सी है इसमें रिएक्शन बच्चों? बिल्कुल सही बात है। रुक जाओ एक मिनट, इसको लिखो, इस रिएक्शन को लिखो। लिखो फिनॉल
को अगर हम CHCl3 NaOH के प्रेजेंस में OH सिलिका एल्डिहाइड, ठीक है, RT रिएक्शन हो गई प्रिमिटिव में। ये सिलिका जो ये होता है अपना सेलिक साइक्लिक एल्डिहाइड होता है, तो जितना फ्लेवरिंग सब्सटेंस होता है ना, जितना फ्लेवरिंग, जैसे आपने सुना हुआ केवड़ा होता है, केवड़ा वाटर होता है ना, जो मिठाइयों में डाला जाता है, लड्डुओं में खुशबू के लिए, या अपना वनीला एसेंस आता है मार्केट में, तो वो सारे के सारे सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड ही होते हैं, सारे के सारे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन यील्ड, अरे इतना आसान, जल्दी बताओ कहां होगा इसका? हाँ, ये गलत बोल रहे हैं, पीछे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? RnH2, दो हाइड्रोजन, इसका मतलब प्राइमरी अमीन। कौन सी बन गया है? प्राइमरी अमीन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी, 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 ठीक है। अब कैसे करेंगे इसका रिडक्शन? निकल डाल देंगे, ठीक है, प्लैटिनम, वन डिग्री अमीन, रटने वाला चीज है तो। RNA है ना? हाँ, एक्साइटमेंट, कौन सा बताया ऑप्शन? देख, सब में तो राइबोफ्यूरिनोस सही। अब ये बता कौन सा ऑप्शन होगा? सारे तो आई भाई, राइबोफ्यूरिनोस, कौन सा है इसमें? इसका ए होगा बच्चों, बीटा डी राइबोफ्यूरिनोस, ठीक है, ए ऑप्शन है। नहीं, इतनी जल्दी मत थैंक यू बोलो।